फ्रेंड्स, तो भाई मार्केट कहीं जा नहीं रही है, ऐसा लग रहा है ना। कई दिन से 4 दिन हो गए मार्केट ने बहुत कुछ करा नहीं है। दिखाऊंगा आपको डेटा, उसके हिसाब से समझिएगा। और ये 4 दिन कुछ नहीं करा है का मतलब ये है कि भाई एक्सपायरी के लिए गेम तैयार की जा रही थी और कल है एक्सपायरी। बढ़िया सा बड़ा सा गेम होगा और सोच से ऊंचा होगा, इतना बता दूं। और पैसे बहुत बन सकते हैं ऑप्शंस में, और उतना ही ज़्यादा खतरा है कि अकाउंट भी ज़ीरो हो सकते हैं। सो सावधान रहकर ट्रेड कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। We do that. Request you go through the disclaimer. Disclaimer as per SEBI norms. जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़े। तो भाई डेटा को देखिए, पहले तो आज जो हुआ है उसको समझ लेते हैं ना। आज निफ्टी 24,641 पे बंद हुआ है, 42 भी कह सकते हैं, 0.8 आगे है। तो क्या हुआ है आज भाई? 31 पॉइंट की बढ़त लेकर बंद हुआ है। 31 पॉइंट क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते, ये तैयारी होती है गेम की। नीचे गया था फिर ऊपर आ गया, कल भी काफ़ी नीचे गया था फिर ऊपर आ गया, आज ऊपर भी गया था फिर नीचे आ गया। भाई ये सिर्फ गेम सेट हो रही है, इनको जो ऑप्शंस में करना है वो कर रहे हैं और वो इन्होंने तैयारी कर ली। और कल बहुत उटपटांग होने वाला है। अब आप देखो कि आज जो है 31 पॉइंट का गेम हुआ, कल 8.95 पॉइंट्स शॉर्ट में बंद हुई थी मार्केट गिरकर। इससे पहले दिन मंडे को 58 पॉइंट बंद हुई थी नीचे मार्केट। उससे पहले दिन फ्राइडे को 30 पॉइंट गिरकर मार्केट बंद हुई थी। मतलब 1% का भी टोटल गेम नहीं हुआ है। अब अगर बात करें फ्राइडे को, तो मार्केट थी कहाँ पे? निफ्टी था 24,677 पर, 24,677 पर। आज कहाँ है? 24,641 पर। टोटल डिफरेंस कितना आया? 36 पॉइंट। अच्छा चलो, बैंक निफ्टी में गेम हो गया होगा, हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है निफ्टी वहीं खड़ा रह जाता है। तो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी भाई कुछ नहीं कर रहा है। आज कितना हुआ? 186 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ है 53,391 पे। कल क्या हुआ था? कल 169 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ था। जब निफ्टी नीचे बंद हुआ था तब बैंक निफ्टी 169 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ था। और इससे पहले मंडे को क्या हुआ था? 101 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था? फ्राइडे को 94 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ था। दोस्त, यहाँ भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गेम चल रहा है 4 दिन से। इतना छोटा रेंज नहीं है हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, बट हो रखी है। कारण दे बिन प्लेइंग विद द ऑप्शंस, दे आर ट्राइंग टू सेट द गेम, जो कि अब हो चुकी है। और कल है एक्सपायरी, परसों है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में होगा बड़ा खेल। तैयार रहिएगा। और अकाउंट खाली हो सकते हैं या फिर बड़ा पैसा बना सकते हैं, दोनों के चांस रहेंगे। डोंट फाइट द मार्केट, जिद मत कीजिएगा मार्केट से। लेवल्स तो मैं बताता ही हूँ, वो बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज इसके अलावा बाकी की बात बताता हूँ। देखिए, आज एफ ने सेलिंग करी है। कल इन्होंने बाइंग करी थी 1285 करोड़ की। कल तो इनफैक्ट एफ और डीएस दोनों ने बाइंग करी थी, ठीक है ना। आज एफ ने 1012 करोड़ की सेलिंग करी है, यानी कि कल जितनी बाइंग करी थी उतनी भी सेलिंग नहीं करी है। अगर इन्हें सच में सेलिंग करनी हो यार, तो बहुत देर नहीं लगेगी इनको। अपना जो 11-12 हज़ार करोड़ का माल खरीद के बैठे हैं, ये फटाक से बेच देंगे। पिछले हफ्ते इन्होंने 11,933 करोड़ का माल खरीदा था। इस हफ्ते अभी तक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नेट में अगर बात करें तो इन्होंने 998 करोड़ का माल करीब खरीदा है। 998 करोड़, तो मतलब लगा लीजिए 1,000 करोड़ ये हो गया, 12,000 करोड़ वो हो गया, 13,000 करोड़ का माल खरीद रखा है। अगर इनको सच में मार्केट गिरानी है ना, तो ये एक दिन में 11,000 करोड़ का माल बेचते हैं। पीछे आपको दिखाया था मैंने, पिछले से पिछले हफ्ते यही करा था इन्होंने, थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन। अगर ये इस बार भी वही करने वाले हैं तो मार्केट बहुत जोर से गिरेगी। और भाई फिर ऑप्शंस में तो पैसे बनेंगे इतने बड़े मूव पे। खैर, अगर ये ऐसा करते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन डीआईएस बाइंग कर रहे हैं इस हफ्ते अभी तक। ये जो कल इन्होंने 605 करोड़ की बाइंग करी थी, आज इन्होंने 2007 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये मान के चल रहे हैं कि अब एफआईएस बाइंग में आ गए, क्योंकि इन्होंने अपनी बाइंग बढ़ा दी है मोर देन डीआईएस की सेलिंग। 1,000 की सेलिंग हुई, 2,000 करोड़ की बाइंग कर ली। अदरवाइज ये इतनी बाइंग नहीं कर रहे थे, अपनी बाइंग को रोक रखा था। हालांकि ये बायर है नेट में, इसमें कोई शक नहीं है, और मार्केट को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन भाई जब एक ही दिन में अगर 12-13 हज़ार करोड़ का माल बेचा जाएगा ना, तो रोक पाना आसान नहीं होता।
और जो अपनी रेपो रेट की पॉलिसी आई है आरबीआई की, उस दिन से लेकर अभी तक मार्केट इंतजार कर रही है कि कोई तो रिएक्शन दो, कोई तो रिएक्शन दो, कोई तो रिएक्शन दो, तो वो भाई कल आता हुआ नजर आएगा। अब अगर देखें, अगर आरबीआई पॉलिसी का रिएक्शन आना है तो भाई रेपो रेट जो है, रिजर्व सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको तो बहुत अच्छे से सपोर्ट किया गया है, 0.5 बेसिस पॉइंट से उसको रिड्यूस कर दिया गया, जिसका मतलब मार्केट में पैसे की सर्कुलेशन होगी, विच इज अ गुड मूव, विच विल इंक्रीज द liquidity in the market, which is required at this point in time for market to get the trigger, जिससे कि ये ऊपर जा सके। और ऊपर से अब देखिए नेट में बात करूं तो पिछले हफ्ते एफआईआईज और डीआईज की नेट बाइंग और सेलिंग मिलाकर जो कुछ हुआ था, उसके हिसाब से पब्लिक से 13,725 करोड़ का माल पिछले हफ्ते खींचा गया था, और इस हफ्ते अभी तक 1963 करोड़ 1963 करोड़ का माल खींचा गया। और मैं ये आपको कई बार बता चुका हूं, जब पब्लिक से माल खींचा जा रहा हो तब मार्केट नीचे जाने के मूड में तो नहीं होती है। सो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे जाने की खत्म हो रही है। तो ये सब इंडिकेशंस तो नीचे जाने के खत्म कर रहे हैं, लेकिन भाई तैयार फिर भी रहिएगा, क्योंकि मार्केट है, ये कुछ भी कर सकती है, और ये अक्सर वही करती है जो हम सोचते हैं उससे पलट। हालांकि ये बहुत लोग नहीं सोच रहे होंगे आज के मार्केट कल ऊपर जा सकती है, बट मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको सीधा लेवल्स बताऊंगा, उनको यूज़ करके ट्रेड कीजिएगा। एक छोटी सी रेंज निफ्टी की बताऊंगा, उसके बाहर निकलने पर पकड़ लीजिएगा। और बैंक निफ्टी और निफ्टी कल दोनों चलेंगे, ये बात तय हो रही है। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे है निफ्टी का चार्ट। पहले तो इसको देख लीजिए एकदम साफ सुथरे ढंग से क्या दिख रहा है। जो मैंने आपको वहां दिखाया डेटा में, वो यहाँ पे चार्ट में देख लीजिए। देखिए ये है पिछला थर्सडे, ठीक है, इतना बड़ा ऊपर कैंडल था हाई का 24,855, और ये इतना नीचे लो था 24,296, और उसके बाद से ये हो गए 1 2 3 4 दिन अंदर इनसाइड कैंडल बन रही है, और इसको कहते हैं एनआर पैटर्न, ठीक है, नैरो रेंज। NR5 बन गया है ये, और NR5 जब ब्रेकआउट देता है ना तो बहुत बड़ा देता है, लेकिन ब्रेकआउट तो तब देगा जब ये इस रेंज को पार करेगा जो थर्सडे की थी। पर भाई मैं तो कह रहा हूँ वहां तक की बात छोड़ो, वहां तक भी अगर जाता है तो कितना बड़ा मूव है वो समझ लो, ठीक है। अब खैर उसके आगे की बात करते हैं। देखो उसके बाद इन्होंने अगली कैंडल बनाई, वो हायर साइड पे थी, फिर अगली कैंडल लोअर साइड पे, फिर और लोअर पे, और फिर इसके बाद हायर साइड पे हायर हाई। मतलब आप पैटर्न की अगर बात करें ना तो सारे पैटर्न को खा चुके हैं ये, सब के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। जो हाई ब्रेक होने पर ट्रेड करते हैं प्रीवियस डे का, उनको ये उड़ा चुके हैं। जो लो ब्रेक होने पर ट्रेड करते हैं प्रीवियस डे का, वो भी खा चुके हैं ये। और जो लोग सेम डे में एक साइड को ही पकड़कर चलते हैं कि नहीं हम तो ट्रेंड के साथ चलेंगे, उनको भी खा चुके हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हम ट्रेंड को पकड़ के नहीं चलेंगे, उनको भी ये डाउन साइड में गिराकर खा चुके हैं। तो हर तरह के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, और ये एक इंडिकेशन होता है कि अब गेम रेडी है। और ऊपर से कल है एक्सपायरी, तो भाई ये सारे कारण बता रहे हैं कि कल मार्केट में होगा बड़ा मूव। सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा और गुस्सा मत कीजिएगा। जैसे ही मार्केट बोले कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बाहर निकल जाइएगा। और फिर से अगर बोले कि भाई हाँ मैं तो उसी डायरेक्शन में दोबारा जा रही हूँ, तो फिर से एंटर लीजिएगा, चाहे 2 या 3 बार एंटर लेनी पड़े, लेकिन पकड़ के रखिएगा। और स्टॉप लॉस से बदतमीजी मत कीजिएगा, वरना अकाउंट खाली हो जाएगा। और अगर पकड़ के रखा ना राइट ट्रेड, तो भाई बता रहा हूँ बढ़िया पैसा बनेगा। अब राइट ट्रेड होगा क्या, तो लेवल्स नोट करने होंगे हमें। तो लेवल्स की बात करें तो भाई देखिए एक छोटी सी रेंज दे रहा हूँ, उसको पकड़ लीजिए, उससे बाहर निकले तो उतनी बड़ी रेंज की हम बात ही नहीं करें ना, छोटी सी रेंज की बात करें। छोटी सी रेंज की बात क्या कर रहा हूँ, देखिए अभी जो है निफ्टी 24,641 पे बंद हुआ है, तो नीचे में 575 है सपोर्ट का रेंज, और ऊपर में है 697 या 700 मानकर चलिए रेजिस्टेंस का जोन। जैसे ही ये 700 या फिर ये नीचे में 600 580 के लेवल को तोड़ दे, भाई उस तरफ का ट्रेड पकड़ लेना। इतना छोड़ देना कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बड़ा आएगा मूव। और अगर कहीं नहीं आया, इसी के बीच में घूमी मार्केट, तो भाई फिर ट्रेड लेना ही नहीं है ना। वैसे ही फिर ट्रैपिंग हो रही है। फिर ये खेल कल होगा नहीं, परसों होगा फ्राइडे को, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी में। इसका मतलब ये NR5 नहीं, फिर ये NR6 बन जाएगा, NR7, और जितना बड़ा NR उतना बड़ा मूव आता है, याद रखिएगा। सो भाई
रेंज बता दिए आपको, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर हमने बाय करा तो कैसे ट्रेल होगा। तो भाई मान लीजिए आप कल ओपन करते ही मार्केट को बाय करते हैं, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 660 पे आती है, अगली रेजिस्टेंस 700 पे आती है, 700 से 710 का एरिया थोड़ा टफ रहेगा, इसको पार कर लिया तो फिर ये बड़ा सा मूव देते हुए नजर आएगा, तब ये 24,840 से 24,870 तक जाता हुआ नजर आएगा, और 24,870 को अगर पार किया तो ये है एनआर पैटर्न का ब्रेकआउट। फिर भाई ये तेजी से चल के असल में 25,082 25,082 के लिए ओपन हो जाती है। हालांकि बीच में रेजिस्टेंस और भी आएंगी, जो कि अगली रेजिस्टेंस है वो थोड़ी टफ है, यानी कि 24,860 को पार करने के बाद अगली रेजिस्टेंस 950 940 से 950 का एरिया है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगी, ये एक जगह होगी जहां पे शायद ये मार्केट कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी, और उसके बाद फिर ये और ऊपर अगर जाती है तो ये 25,037, फिर उसके बाद 25,090 ये होंगे लेवल्स। हो सकता है ये पूरा का पूरा गेम 2 दिन में बांट कर किया जाए। तो कल भाई फिर बोल रहा हूँ लड़ाई मत करिएगा मार्केट से। हाउएवर अगर नीचे जाना तो की क्या बात है वो मैं बताता हूँ आपको, उसको भी नोट कर लीजिए। लेवल ब्रेक होने पर भी पकड़िएगा। तो भाई नीचे के लिए जहां पे है अगर वहीं से आप सेल करके खेलते हैं तो 641 पे है, तो भाई सबसे पहली सपोर्ट तो 610 पे ही आ जाती है, 610 12। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 24,580 से लेकर 545-46 का लेवल है, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। इसको भी अगर तोड़ा तो फिर बहुत मजबूत सपोर्ट है, यहां तक का विक बना सकते हैं क्योंकि कंफ्यूज करके ही जाएगी मार्केट, वो होगा 24,490। लेकिन अगर इस पे नहीं रुकी मार्केट तो फिर ये बड़ा खतरनाक काम हो गया। तब इसने जो बना दिया है ना, तब इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप, एक टॉप, दूसरा टॉप, और ये तीसरा टॉप। ट्रिपल टॉप बना दिया इसने, डबल टॉप भी नहीं, ट्रिपल टॉप। फिर ये इसके हिसाब से चलती नजर आएगी और एनआर पैटर्न भी ब्रेक हो जाएगा, तो फिर ये खतरनाक हो जाएगी। इसके बाद के लेवल क्या होंगे, 24,480 के बाद 390 से 350 का लेवल, इसको तोड़ा तो फिर और नीचे 24,180 से 24,140 का लेवल। ये है कल की गेम या अगले 2 दिन की गेम। इसमें अगर राइट ट्रेड को पकड़ के रखेंगे तो बॉस बहुत बढ़िया होगा। और दूसरी एक और बात बताता हूँ आपको, विक्स इस समय 13.26 पे है, इसे लोअर साइड पे मानते हैं। जब लोअर साइड का विक्स हो ना, तब दूर की ऑप्शंस को बाय कर लेना चाहिए, वो भी समझदारी होती है। ये एक ट्रिक ऑफ द ट्रेड बता रहा हूँ, तो वो उसमें पैसा बनता नजर आ सकता है। बहुत सस्ती वाली अगर आप थोड़ी थोड़ी दूर 500 पॉइंट की 400 पॉइंट की अगर पार करके खरीद लेंगे, एक्सपायरी मगर दूर की होनी चाहिए, जल्दी में मत खरीदिएगा। दिसंबर की बजाय जनवरी की खरीदेगा तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम दिसंबर मंथ एंड की खरीदेगा तो आपको उसमें बहुत फायदा हो सकता है। अगर आप डरते हैं या आप कम पैसे के साथ काम खेलना चाहते हैं तो ये गेम भी एक बार को सेट हो सकता है, क्योंकि उसमें डीके कम होता है, उसका डेल्टा पहले उड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा उड़ने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और एक्सपायरी फार की होती है, इसलिए उसमें उसकी वजह से थीटा भी नहीं उड़ता है। तो इसके वजह से उसमें क्या होता है कि डीके की प्रोबेबिलिटी तो कम होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको रोकने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ऊपर अगर गया तो वो बहुत अच्छा मूव दे सकती है। सो दैट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एंड वही गेम है जिसको आपको पकड़ के रखना है। और अगर वो सही से पकड़ी तो भाई बहुत से पैसा देगा, और डीके तो होना नहीं है, यानी कि लॉस की प्रोबेबिलिटी कम और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। सो दैट विल बी द गेम, ठीक है। अब अगर इसको पकड़ के रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। बाकी भाई बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता दे रहा हूँ, क्योंकि गेम बैंक निफ्टी से भी होगा। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो क्या है बैंक निफ्टी का, भाई बैंक निफ्टी का खेल ये है कि ये तो छोटी सी रेंज में, देखिए ये भी सीधा ही बॉक्स ही देख लीजिए यार, बाकी निफ्टी वाला ही गेम है। इसकी लोअर रेंज क्या है बैंक निफ्टी की, अभी क्लोज हुआ है 53,390 पे। नीचे अगर आया तो 53,330 इसकी लोअर रेंज है, सपोर्ट है। इसको ब्रेक करके अगर ये चला तो ये नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो इसकी जो रेंज वाली रेजिस्टेंस है वो है 53,680-90। इसके ऊपर चला और टिक गया तो भाई ये ऊपर जाएगा। ये बीच में रेंज है, ना करें ट्रेड तो अच्छा है, और स्कैल्पिंग करें तो कर लें जिसको करनी हो, विद सुपर फास्ट स्पीड, ठीक है। खट खट से 4-4 5-5 10-10 20-20 पॉइंट के गेम खेल कर अगर आप निकल सकते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो बेहतर होगा इंतजार कीजिएगा मेरी समझ से। बाकी अब अगर आप बाय करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के लेवल्स कहाँ कहाँ पे आते हैं वो बता देता हूँ। तो भाई 53,400
समझ लीजिए अभी है मार्केट 391 पे, तो पहली रेजिस्टेंस 530 से 580, ये है पहली रेजिस्टेंस। दूसरी स्टिफ रेजिस्टेंस 53,680, और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर तीसरी रेजिस्टेंस 53,790। ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस से ब्रेक हो सकती हैं, और इसके बाद अगली रेजिस्टेंस आती है 53,875। ये है वो लेवल जिसे इसे पार करना है। अगर इसने इसको पार कर दिया तो फिर ये बड़ा मूव देगा। बड़ा मूव का मतलब यहाँ तक ही पहले आप समझ लीजिए 400 पॉइंट से ज़्यादा का तो गेम हो चुका है। इसके बाद ये और 500 पॉइंट भी दे सकता है इसके बाद अगर ये चला तो। इसके बाद की रेजिस्टेंस होगी 54,117, और उसके बाद 54,376 और 54,560, और उसके बाद ये अगर रुक जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ रुकता हुआ नजर आ जाए। और ये गेम फिर से बोल रहा हूँ एक दिन में होगी, जरूरी नहीं है, हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन मिलाकर हो। सो ये है। हालांकि इसके ऊपर के लेवल भी सुन लीजिए, 54,747, 938 और उसके बाद 55,217। बैंक निफ्टी बड़ा शरारती बच्चा है भाई, जब ये खेलता है तो बहुत बड़ा भी खेल देता है। तो ये होगा ऊपर के लेवल। सब नीचे अगर आते हैं तो भाई नीचे में सबसे पहला लेवल सपोर्ट का जो बनता है वो 53,312, ये है इसकी सपोर्ट। अगर नीचे आता है तो 390 पे तो है ही है, 391 पे, यहाँ से नीचे 312 पे पहली सपोर्ट, और अगर इसको थोड़ा तो ये नीचे जाने के प्रोग्राम में है। इससे अगली सपोर्ट 53,078, और उसके नीचे की अगली सपोर्ट 53,000, और उसके बाद की सपोर्ट 52,870। और ये है वो ट्रिगरिंग पॉइंट जिससे फिर बड़ा मूव बैंक निफ्टी देगा अगर इसको भी पार कर जाए तो। हालांकि यहाँ तक भी गेम खासी बड़ी है, लेवल्स को यूज करेंगे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर इसने इसको तोड़ दिया 52,870 या 75 के लेवल को, तब ये ओपन फॉर 52,348 हो जाएगा। हालांकि बीच में 550 के पास भी एक सपोर्ट है और 500 साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, लेकिन ये 348 भी बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, बट ठीक ठाक सपोर्ट है, इसको भी तोड़ा जा सकता है। इसके बाद असल में फिर सपोर्ट्स आनी शुरू होंगी जो बचा सकती हैं, वो है 52,200। ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। 52,000 से 52,200 से 51,980 ये लेवल है, जिसके बीच में अगर बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ पे शरारत हो सकती है, रिवर्सल हो सकता है, या फिर और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद और बड़ा फॉल आ सकता है। अगर यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर ये नीचे की तरफ में चलता नजर आएगा, तो 51,874, 51,770 और 51,362 और 50,996, 51,000 भी मान सकते हैं। ये सारे लेवल्स खेल सकते हैं आने वाले 2 दिन। भाई माफ़ी चाहूँगा, आमतौर पर इतनी बड़ी रेंज तो नहीं बताता हूँ, लेकिन आज कारण बताया, और छोटी वाली रेंज जो बताई है अभी पीछे उसको यूज़ कर लीजिएगा। सिंपल यही है कि भाई ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल उसमें नो ट्रेड, क्योंकि देख लीजिए आप, आपके सामने है, साइड में चल रहा है, बॉक्स आपके भाई ने बना रखा है। निफ्टी में भी आपको बना के दिखा दिया, वहाँ भी वो छोटी रेंज। इस छोटी रेंज से बाहर निकले तो पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, मगर आपको ये भी बता दूं कि इससे बाहर निकलने पर ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रैपिंग भी फेंक कर फिर उल्टा चलेगा। हो सकता है ये इस तरफ से नीचे बाहर निकले और फिर झटके से एकदम ऊपर जाए और इस तरफ का ब्रेकआउट दे। ये खेल भी होगा। कल फिर बोल रहा हूं, या तो अकाउंट खाली होते नजर आएंगे या बहुत पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस की पूरी इज्जत करिएगा, चाहे वो एक बार हिट हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 4 बार री एंट्री करनी हो करते रहिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस से बदतमीजी बिल्कुल मत कीजिएगा। कल का दिन खतरनाक होने वाला है, कल नहीं तो परसों पक्का होने वाला है। आई होप दिस विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड्स, सो enjoy the trades, be profitable. God bless us all. See you in next video.